student, today we will start a new chapter, that is valuation of goodwill accounts, chapter number 3. And in this lecture we will see the introduction of all chapter, all formulas and all methods. There are 5 methods to find out the value of goodwill. First number is year of purchase on simple average profit method. Second, year of purchase on weighted average profit method. Third number, year of purchase on super profit method. Fourth, capitalization of super profit method. And fifth is capitalization of average profit method. Okay, these are 5 methods to find out the value of goodwill. Now first of all, before explaining you the formulas, one most important thing I am going to explain you, that in all 5 methods one thing will be common, that's the average profit. Average profit कैसे फाइंड होता है वो ध्यान से सुनना, उसके रूल्स. सपोज आपको पिछले 4 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं, भाई पिछले 4 ईयर से कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ this and this amount will be given and you to find the average. So if you remember, one average is total upon number of year, means total करो डिवाइड बाय नंबर्स करो तो एवरेज मिल गया. लेकिन एक और एवरेज भी है जो आपने 11th में स्टैट्स में सीखी है, वेटेड एवरेज. तो इसमें वो वेटेड एवरेज भी हो सकती है. जो पहली एवरेज प्रॉफिट थी टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इट्स अ सिंपल एवरेज. और दूसरी है वेटेड एवरेज. मैं आपको वेटेड एवरेज याद करवा दूं, देखो सी हियर. वेटेड एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? पहले आप राइट डाउन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आर गिवन इन द सम. प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो वेट से. वेट मतलब ऑलवेज आपको 1 2 3 4 यही नंबर लिखने हैं जितने हो. ऑलवेज प्रॉफिट गिवन, वेट आप ये लोगे और मल्टीप्लाई करके द वैल्यू यू विल गेट, इट विल बी कॉल्ड वेटेड प्रॉफिट. मींस प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट. फिर इसका प्लस करो, वेट का प्लस करो, एंड देन फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट. टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट डिवाइड बाय दिस. याद होगा 11 में आपने किया एवरेज प्रॉफिट XIWI. सो सिग्मा XIWI अपॉन सिग्मा WI, ये वही हुआ टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट. इसे कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट. और एक होता है सिंपल एवरेज जिसमें सिर्फ हम प्रॉफिट का प्लस करते हैं, डिवाइड बाय ईयर करते हैं. नाउ वन थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, एग्जाम में 99% कौन सी एवरेज यूज करनी है ये मेंशन नहीं होगा. कौन सी एवरेज यूज करनी है ये मेंशन नहीं होगा. तो हाउ टू डिसाइड विच एवरेज विल बी यूज? सुनना, जो प्रॉफिट्स की आपको वैल्यू दी हो, जो प्रॉफिट्स आपको दिए हो पिछले 4 साल के या 5 साल के, अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं तो वेटेड एवरेज ही करना. आप यही मेथड करना. इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो इसको ट्रेंड बोलते हैं. और अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो फिर बीच में डिक्रीज हो जाए फिर इंक्रीज हो, मतलब इसको फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड बोलते हैं, तो उसमें सिंपल एवरेज करना. ये चीज 2 बार सुनना. ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट देखने का पहले, इफ ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग देन यू विल यूज weighted average, and if year of trend is trend is fluctuating you will use simple average. simple average किसको बोलते हैं? फिर से रिपीट, simple average मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर, जितने प्लस करो डिवाइड बाय 4 5 जितने साल के हो, और वेटेड मतलब ये करना पड़ेगा. तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि हर सम में पहले डिसाइड करना है प्रॉफिट देख के कौन सी मेथड यूज करनी है, एंड देन यू विल स्टार्ट द सम. नाउ आई हैव गिवन यू, I am giving you the formula. See here now. First method is year of purchase on simple average profit method. Only 2 steps. First you will find average profit. Second number you will find goodwill. Goodwill equal to average profit into year of purchase. ये year of purchase सम में दिए होंगे, don't worry, ये सम में मेंशन होगा. 2 करने हैं. Second number, year of purchase of weighted average profit. Again 2 step. Average profit पहले find करोगे and goodwill. एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज जो सब में दिया होगा. थर्ड इज ईयर ऑफ परचेज ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड.
तो 6 स्टेप फॉलो करने हैं। ईयर ऑफ परचेज ऑन सुपर प्रॉफिट आवे मतलब 6 स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सब में दिया होगा, खाली वैल्यू पुट अप करनी है। एक्सपेक्टेड रेट, नॉट प्रॉफिट, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेट, ये आपको सब में दिया होगा, खाली लिखना है 10%, 8%, जो सब में दिया होगा। ये चीज फर्स्ट 2 स्टेप आपको सब में वैल्यू दी होगी, खाली पुट आउट करनी है। थर्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट स्टेप इनटू एक्सपेक्टेड रेट, मीन सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई करना है, रेट निकालना है। थर्ड, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। फोर्थ, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपने फाइंड किया ऊपर और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो ऊपर मिल चुका है। एंड देन नेक्स्ट इज गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिया इनटू ईयर ऑफ परचेज सब में दिया होगा। इस तरह 6 स्टेप फॉलो करोगे। फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें भी सुपर प्रॉफिट वर्ड है, लेकिन इसमें ईयर ऑफ परचेज नहीं है, इसमें कैपिटलाइजेशन है। सुपर प्रॉफिट मतलब 6 स्टेप कर रही हैं, तो सुपर प्रॉफिट के 6 स्टेप में पहले 5 स्टेप जो आपने ऊपर किए, पहले 5 वो सेम कॉमन वही करोगे, खाली गुडविल की फॉर्मूला चेंज होगी, विच विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट इनटू 100। ऊपर फॉर्मूला थी ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला थी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में है सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट इनटू 100। 5 स्टेप विल बी कॉमन, 6 only change. And now last method is कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। डोंट बी कंफ्यूज। आगे था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सुपर प्रॉफिट वर्ड था, इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 5 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट विच विल बी गिवन टू यू। थर्ड, एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, न्यू थिंग, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट इनटू 100। ये वैल्यू सब दी हुई है ऊपर। एंड लास्ट इज गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया। अब आपने देखा सभी मेथड्स में एवरेज प्रॉफिट तो आ ही रहा है, हर टॉपिक में एवरेज प्रॉफिट तो आ ही रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको फिर से मैंने स्टार्टिंग में समझाया, अगर हर सभी मेथड में ऐसा ही होगा, अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज और फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज। एंड वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में स्पेसिफाई हो कि वेटेड एवरेज मेथड करो, फिर भले ना कोई भी ट्रेंड हो आपको वेटेड ही करने का, मेंशन हो तो फिर वही करना है, लेकिन 99% मेंशन नहीं होगा तो आपको ट्रेंड चेक करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल द discussion which I have discussed here. Thank you very much.